आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 19वां दिन और आज बहुत ही प्रभावी, बहुत ही मशहूर विषय के साथ हम आज आ रहे हैं। आप लोगों ने वार्मिंग अप कर लिया है, वार्मिंग अप बहुत ही कम करेंगे। विषय को बता दूं, हम सब की इच्छा होती है वेट लॉस, फैट लॉस, ओबेसिटी, ये सब मार्केटिंग टर्म हैं और इस पर करोड़ों के बिजनेस चलते हैं। अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ, रसायन और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि हर लोग आज ग्रसित है वेट गेन, मोटापा, ये सब। आज इन्हीं बिंदुओं को बारीकी से समझेंगे कि क्या फैट लॉस है, क्या वेट लॉस है, क्या मसल लॉस है, क्या ओबेसिटी है। इन सभी के पीछे वैज्ञानिक रहस्य को सीखेंगे और यह भी जानेंगे कि योग किस प्रकार हमें मदद कर सकता है। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मेरी भाषण बहुत लंबा होता है, मैं खुद इस चीज़ को कन्फेस करता हूँ, क्योंकि बात करना मेरा शौक़ है, मैं बहुत लंबा बात करता हूँ। पर आपसे आग्रह है, आप सिर्फ 5% सुनिए, पूरा मत सुनिए, सिर्फ 5% सुनिए और 2% सिर्फ समझिए और केवल 1% अपने साथ ले जाइए और जीवन में आचरण लाइएगा। सिर्फ 1%, दैट्स ऑल। यही मेरा छोटा सा विनम्र आग्रह है और सिर्फ इसी 1% प्रतिदिन जो ले जाएंगे ना, ये आपके पूरे जीवन को बदल देगा, यह मेरा दावा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, क्या वास्तव में मोटे या केवल आपके शरीर में अतिरिक्त वसा, बॉडी फैट जमा हो गई है? और क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग कम खाते हुए भी मोटे क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग अधिक खाने के बावजूद फिट कैसे रहते हैं? क्या केवल डाइटिंग से वेट लॉस संभव है? क्या घंटों जिम में पसीना बहाना ही एकमात्र उपाय है? या क्या योग वास्तव में शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम कर सकता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो आज का यह सत्र आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। और मैं इससे एक बात जोड़ना चाहता हूं, स्वस्थ शरीर ही आत्मविश्वास, सफलता और आनंद का आधार है। WHO के अनुसार दुनिया में करोड़ों लोग ओवरवेट एवं ओबेसिटी से प्रभावित हैं। आज मोटापा केवल दिखने की समस्या नहीं रहा, यह बन चुका है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, फैटी लीवर, स्ट्रोक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप एपनिया, डिप्रेशन जैसी अनेक बीमारियों का मूल कारण। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा शरीर स्वयं को बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। यदि सही भोजन, सही योग और सही जीवन शैली अपनाई जाए तो हमारा शरीर स्वयं अतिरिक्त वसा को ऊर्जा में बदलना शुरू कर देता है। और आज का विषय जो हमने मोटापा चुना है 19वें दिन में, क्यों? इसलिए कि आज हम कम चलते हैं, अधिक बैठते हैं, कम सोते हैं, अधिक तनाव लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड अधिक खाते हैं और एक्सरसाइज सबसे अंत में याद आती है। और यही कारण है कि आज 20 से 25 वर्ष के युवाओं में भी बेली फैट, फैटी लीवर, डायबिटीज, हाई बीपी तेजी से बढ़ रहे हैं। और मैं चाहता हूं जो भी व्यक्ति महसूस करता है उसका वजन बढ़ गया है, पेट बाहर निकल गया है, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती है, कपड़े छोटे होने लगे, तो वह मन ही मन स्वीकार करे, हाँ, अब मुझे अपने शरीर की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। यही परिवर्तन की शुरुआत है। साथियों, वेट लॉस क्या है जानते हैं? बहुत से लोग समझते हैं वेट लॉस अर्थात तो वजन कम करना, लेकिन आज 19वें दिन हम यही बात करेंगे कि विज्ञान क्या कहता है। वेट कम होने के कई कारण हो सकते हैं। पानी कम होना, मसल लॉस, फैट लॉस, बीमारी। हमारा लक्ष्य केवल वेट लॉस नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए हेल्दी फैट लॉस, अर्थात अतिरिक्त वसा कम हो लेकिन मसल सुरक्षित रहे। यही वैज्ञानिक वेट लॉस है। और फैट बर्निंग क्या है जानते हैं?
फैट बर्निंग वह जैव रासायनिक प्रक्रिया मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हमारे शरीर स्टोर्ड फैट को एनर्जी में बदलता है। जब शरीर को आवश्यकता से कम कैलोरी मिलती है या एक्सरसाइज के दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमारा शरीर फैट सेल में जमा ट्राइग्लिसराइड को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। तो यही है फैट बर्निंग। और योग केवल कैलोरी बर्न करने का माध्यम नहीं है। योग हार्मोन संतुलित करता है, स्ट्रेस कम करता है, डाइजेशन सुधारता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, माइंडफुल ईटिंग सिखाता है। और यही कारण है कि योग से किया गया वेट लॉस अधिक स्थायी यानी सस्टेनेबल होता है। और शारीरिक फिटनेस में वेट मैनेजमेंट का स्थान जानते हैं। फिजिकल फिटनेस के प्रमुख घटक के कई बार हमने बात किया है, जिसमें बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, एजिलिटी सभी महत्वपूर्ण हैं और इन सभी पर बॉडी फैट का सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे शरीर में फैट अधिक होगा तो मूवमेंट धीमा होगा, स्टेमिना घटेगी, हार्ट पर भार पड़ेगा, जॉइंट पेन बढ़ेगा, परफॉर्मेंस कम होगी। और दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है जानते हैं? जरा कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम अधिक है। जब वह सीढ़ियां चढ़ता है तो प्रत्येक कदम पर उसके घुटने को लगभग 3 से 4 गुना अतिरिक्त भार सहना पड़ता है। अब सोचिए उसका नी जॉइंट पर कितना दबाव पड़ता होगा। यही कारण है कि वेट लॉस केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को आसान बनाने के लिए आवश्यक है। खासकर खेलों में महत्व। हर खिलाड़ी जानता है कि कम बॉडी फैट अधिक परफॉर्मेंस देता है। इसलिए ओलंपिक एथलीट्स, मैराथन रनर, जिम्नास्ट, फुटबॉल प्लेयर, रेसलर्स सभी बॉडी कंपोजिशन पर विशेष ध्यान देते हैं। और जो स्वस्थ वृद्धावस्था जिसके लिए हम लोग हर दिन योगा स्थान में आ रहे हैं ना, यहाँ हेल्दी एजिंग, यदि आज 40 वर्ष की आयु में आप वेट कंट्रोल कर लेते हैं, आप लोग अस्नाना गृह दर्पण के सामने जाइएगा, रिचुअल पता लगेगा, लेकिन मैं उसी तरह पर दिखाने होगा। जब अस्नाना गृह दर्पण के सामने जाएंगे तो आपको पता लगेगा। अभी देखिए कर्वेचर पूरे बॉडी को देखेंगे, कपड़े पर पता नहीं लगेगा। ये कर्वेचर, इसको देखिए आप खत्म कर देंगे कैसे, ऐसे करके। अगर मैं साइड दिखाना चाहूँ, ये देखिए ये कर्वेचर खत्म हो जाएगा। देखिए ये पेल्विस को आगे ये जैसे आएगा ना, यहाँ पर सारा हम लाख में आ सकते हैं। मोटापा खाना ये तुम को खाना नहीं होगा अनलेस ये वाला सीधा ना। अगर ये मुड़ गया ऐसे मुड़ गया, कई आदमी को देखेंगे दुबला पतला रहता है लेकिन ऐसे निकला हो, ठीक है, तो उसका मोटापा इसलिए दुबला मोटा ही नहीं। ये हो गया, ये इसका विचर को सीधा करने के लिए ये तीन भाग देखिए। पहला भाग इसको आगे, दूसरा भाग ये अंदर खींचे कंट्रैक्ट, ये जैसे खींचेंगे ये जो कर्वेचर होता है खत्म हो जाएगा। देखिए ये ऐसे ये वाला इसको खींचिए, हाँ ये कोर मसल अंदर खींचेंगे, हाँ ये बाहर, ये ठीक है। तो अपने आप ये कर्वेचर है ये सीधा होगा। जब ये सीधा होगा तब आपका बॉडी से समाज होगा 20 साल तक। अदरवाइज आपको इसे खाली पीछे आप ये धंसा हुआ देखिए ना, दोनों के बीच गैप, ये देखिए गैप, ये देखिए गैप है ना, ये देखिए है नहीं ना। आप लोग पानी में डाला नल जैसा सजाए, जैसे सवाल करते हैं पूरा ही नहीं होता है, थोड़ा तो बैक हो जाता है। उसी चीज के लिए ये वाला चीज है, ठीक है। सिर्फ बेसिक करना, इसके आगे ये देखिए ये चीज आप घर में दर्पण में स्नान गृह जरूर कीजिएगा, तब आपको चौधरी आपको दिखेगा कि मेरा नहीं दिखेगा, एक मोटा मोटा दिखा। ये अभी देखिए बहुत से जब ये चीज करेंगे ना, पहले इसको आगे ले जाएंगे तब आप बॉडी देखिए, आपको खुद लगेगा क्या इतना अमूल परिवर्तन आपको दिखेगा। ये अगर सीधा हो गया, अपने आप से ब्रेन स्विच या आगे लिखा हुआ क्या जो भी लगा हो, ये सीधा हो गया।
ठीक, ये चीज करेंगे। अब कैसे करते हैं बताता हूँ। तो कहते हैं विसरल फैट, यह जमा हो जाती है हमारे लीवर, पैंक्रियाज, किडनी और इंटेस्टाइन के आसपास, और यही फैट डायबिटीज, फैटी लीवर, हार्ट डिजीज, हाई बीपी का मुख्य कारण बनती है। जो मैं मेटाबॉलिज्म की बात करता हूं ना साथियों, यह हमारे शरीर का वह संपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भोजन ऊर्जा में बदलता है, और इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। ये वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर आराम की स्थिति में भी खर्च करता है, जैसे हार्ट धड़कन, ब्रेन कार्य करना, ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर बनाए रखना। कुछ कैलोरी का लगभग 60 to 70% BMR भी खर्च होता है। दूसरा खर्च होता है फिजिकल एक्टिविटीज में, जैसे वॉकिंग, रनिंग, योगा, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स। इनसे अतिरिक्त कैलोरी बर्न होती है। और अंतिम में होती है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। भोजन को पचाने में भी ऊर्जा खर्च होती है, जैसे प्रोटीन को पचाने में कार्बोहाइड्रेट एवं फैट की अपेक्षा अधिक कैलोरी खर्च होती है। तो हमारे लिए मसल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मसल्स फैट की तुलना में अधिक कैलोरी बर्न करती है। इसलिए जो व्यक्ति योगा द्वारा स्ट्रेंथ बढ़ाता है उसका मेटाबॉलिज्म स्वतः बढ़ने लगता है। और हार्मोन की भूमिका जानते हैं। वेट लॉस केवल एक्सरसाइज नहीं है, हार्मोनल बैलेंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसमें इंसुलिन ब्लड शुगर नियंत्रित करता है। यदि बार बार शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी, प्रोसेस्ड फूड खाया जाए तो इंसुलिन लगातार बढ़ जाता है, और जिससे फैट स्टोरेज बढ़ जाती है। कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, लगातार तनाव हमारे कोर्टिसोल बढ़ाता है। कोर्टिसोल खासकर बेली फैट बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यही कारण है स्ट्रेस मैनेजमेंट वेट लॉस का अनिवार्य भाग है। लेप्टिन यह मस्तिष्क को बताता है कि अब पेट भर गया है, लेकिन लगातार जंक फूड खाने से लेप्टिन रेसिस्टेंस विकसित हो जाती है। फिर व्यक्ति अधिक खाने लगता है। घेरलिन, इसे हंगर हार्मोन कहा जाता है। कम नींद लेने पर घेरलिन बढ़ जाता है। इसलिए स्लिप और वेट लॉस का गहरा संबंध है। और फैट बर्निंग शरीर में कैसे होती है जानते हैं? जब हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए तो फैट सेल में जमा ट्राइग्लिसराइड टूटकर बनाते हैं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया इन फैटी एसिड को ऊर्जा में बदलते हैं, और यही प्रक्रिया फैट ऑक्सीडेशन कहलाती है। कार्डियो रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसकी भूमिका जानते हैं? जब हम डायनामिक योग करते हैं ना तो हार्ट तेजी से पंप करता है, लंग्स अधिक ऑक्सीजन लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन मसल तक पहुंचती है और फैट ऑक्सीडेशन बढ़ जाती है। इसलिए योग द्वारा किया गया डायनामिक मूवमेंट फैट बर्निंग में अत्यंत प्रभावी होता है। और हमारे कौन कौन से मांसपेशियां सक्रिय होती है जानते हैं? वेट लॉस योगा लगभग पूरे शरीर को सक्रिय करता है, खासकर हमारे लोअर बॉडी जो क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मैक्सिमस, काफ मसल्स, कोर में रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ओब्लिक, और अपर बॉडी में डेल्टोइड, पेक्टोरलिस, लेटिमस डोर्सी, ट्राइसेप्स, बाइसेप, और बैक में इरेक्टर स्पाइन। जितनी अधिक मसल सक्रिय होगी उतनी अधिक कैलोरी बर्न होगी। और योग केवल मसल को नहीं, ब्रेन को भी प्रशिक्षित करता है, यानी नर्वस सिस्टम की भी भूमिका आती है। योग अभ्यास के दौरान हमारे ब्रेन, मसल्स और ब्रीदिंग एक साथ कार्य करते हैं। इसे कहते हैं माइंड बॉडी इंटीग्रेशन, और यही योगा को अन्य एक्सरसाइज से अलग बनाता है। यही इसका यूएसपी होता है। योग कहता है मोटापा केवल शरीर में नहीं, मन में भी होता है। जब हमारी इच्छाएं अनियंत्रित होती है, भोजन असंयमित होता है, दिनचर्या अव्यवस्थित होता है, तब हमारे शरीर में असंतुलन उत्पन्न होता है। योग संयम सिखाता है साथियों। पंचकोश सिद्धांत हमने बात किया था ना, महर्षियों के अनुसार हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश यदि केवल शरीर पर कार्य करेंगे तो परिणाम सीमित होंगे। और योग 5 स्तर पर कार्य करता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, जब मन हमारा शांत होता है तभी भोजन पर नियंत्रण आता है। और यही कारण मेडिटेशन वेट लॉस का सबसे अधिक शक्तिशाली मानसिक उपकरण है।
साथियों, क्या आप भूख लगने पर खाते हैं? ये केवल स्वाद के लिए? क्या आप तनाव में अधिक खाते हैं? क्या आपका भोजन मोबाइल देखते हुए होता है? क्या आप भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाते हैं? क्या आप रात का भोजन देर से करते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो वेट गेन का कारण केवल कैलोरी नहीं बल्कि आपकी आदतें भी हैं। साथियों, मोटापा कोई रहस्य नहीं है, यह विज्ञान है। और अच्छी बात यह है कि जिसे विज्ञान ने समझाया है उसे योग बदल सकता है। योग मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, हार्मोन संतुलित करता है, स्ट्रेस कम करता है, मसल्स मजबूत बनाता है, फैट बर्निंग बढ़ाता है और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन शैली बदल देता है। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं मैं तो बहुत कम खाता हूं फिर भी मेरा वजन क्यों बढ़ रहा? तो मोटापा क्यों बढ़ता है? काउजेज ऑफ वेट गेन एंड ओबेसिटी जानते हैं? क्या केवल अधिक भोजन ही मोटापे का कारण है? तो नहीं, वजन बढ़ने का पीछे केवल कैलोरी नहीं बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली, हार्मोन्स, मानसिक स्थिति, नींद, तनाव, गतिविधि और भोजन की गुणवत्ता जिम्मेदार होती है। और योग हमें केवल शरीर नहीं बल्कि इन सभी कारणों पर काम करना सिखाता है। बैठे रहने वाली जो जीवन शैली है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आज की दुनिया बैठने की दुनिया बन गई है। सुबह उठे, कार में बैठे, ऑफिस में बैठे, घर आकर टीवी के सामने, पूरे दिन हजारों कैलोरी खाने के बाद शरीर मुश्किल से कुछ 100 कैलोरी खर्च करता है और इसके परिणाम ही फैट स्टोरेज, मसल लॉस, स्लो मेटाबॉलिज्म, वेट गेन। शरीर गति चाहता है, योग इसी गति को संतुलित रूप से वापस लाता है। तो बताइए, दिन भर में कितने लोग 8 घंटे से अधिक बैठते हैं? अब बताइए, क्या केवल सुबह 20 मिनट चल लेना पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं, पूरे दिन सक्रिय रहना भी आवश्यक है। और हाई कैलोरी डाइट जो आज हम लेते हैं, स्वाद के लिए अधिक और स्वास्थ्य के लिए कम बन गया है। हम खाते हैं प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर, फास्ट फूड, रिफाइंड फ्लावर। इनमें पोषण कम और कैलोरी अधिक होती है और यौगिक भोजन इसके बिल्कुल विपरीत है, सात्विक, हल्का, प्राकृतिक, जीवंत, ऊर्जा देने वाला। और जो आज क्रोनिक स्ट्रेस है, मानसिक तनाव बढ़ता है, कोर्टिसोल बढ़ता है। कोर्टिसोल क्या करता है? तो ये फैट स्टोरेज बढ़ाता है, विशेषकर बेली फैट बढ़ाता है, मीठा खाने की इच्छा बढ़ती है, इमोशनल ईटिंग होती है। इसलिए कहा जाता है स्ट्रेस मेक्स यू फैट। योग तनाव का सबसे प्राकृतिक समाधान है। और ये नींद की कमी जानते हैं? यदि आप केवल 5 घंटे सोते हैं तो शरीर में 2 महत्वपूर्ण हार्मोन प्रभावित होते हैं, घेरलिन और लेप्टिन, जिसकी मैंने बात किया था। घेरलिन बढ़ाता है भूख और लेप्टिन घटाता है पेट भरने का संकेत। और इससे परिणाम, अधिक भोजन करेंगे, अधिक वजन बढ़ेगा। हार्मोनल इंबैलेंस भी कारण है। कुछ लोगों में वजन बढ़ने के कारण थायराइड डिसऑर्डर, पीसीओएस, इंसुलिन रेसिस्टेंस, मेनोपॉज, एजिंग हो सकते हैं। और योग इन स्थितियों में चिकित्सा का विकल्प नहीं बल्कि प्रभावी सहायक, कंप्लीमेंट्री प्रैक्टिस बन सकता है। डिहाइड्रेशन, अक्सर प्यास को हम भूख समझ लेते हैं। पर्याप्त पानी न पीने से हमारे मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, फैट ब्रेकडाउन कम होती है, एनर्जी घटती है और हमारे शारीरिक गतिविधि की कमी। मसल जितनी कम होगी ना, उतनी कम कैलोरी खर्च होगी। इसलिए केवल डाइट पर्याप्त नहीं, मसल बिल्डिंग भी आवश्यक है। योग दोनों करता है, फैट कम करता है, मसल सक्रिय करता है। और ये जो इरेगुलर ईटिंग पैटर्न है, लेट नाइट डिनर, बार बार स्नैकिंग, माइंडलेस सीटिंग, स्क्रीन देखते हुए खाना, ये सभी मोटापे के बड़े कारण हैं। और योग माइंडफुल ईटिंग सिखाता है। और योग द्वारा वेट लॉस कैसे होता है जानते हैं? योग हमारी कैलोरी नहीं जलाता, योग शरीर के पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को बदल देता है। ये हमारे हार्मोन संतुलित करता है, डाइजेशन सुधारता है, स्ट्रेस कम करता है, स्लीप बेहतर करता है, मसल सक्रिय करता है, फैट ऑक्सीडेशन बढ़ाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारता है। यही अस्थायी वेट लॉस है। इसके शारीरिक लाभ होते हैं, बेली फैट कम होगा, बॉडी फैट परसेंटेज घटता है, लीन मसल बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पोस्चर सुधरता है, स्टेमिना बढ़ती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होती है, डायबिटीज का जोखिम घटता है, कोलेस्ट्रॉल संतुलित होता है, हार्ट मजबूत बनता है। तो ये सब तो फिजिकल बेनिफिट है। अगर इसके मेंटल बेनिफिट की बात करूं तो जब हमारा शरीर हल्का होता है तो मन भी हल्का होता है और योग से आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मक सोच विकसित होती है, चिंता घटती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है और एकाग्रता बढ़ता है।
योग से हमारे इमोशनल बेनिफिट भी होते हैं। बहुत लोग दुख में खाते हैं, तनाव में खाते हैं, अकेलापन में खाते हैं, इसे कहते हैं इमोशनल ईटिंग। योग भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है। जब व्यक्ति भोजन से नहीं, अपने भीतर की शक्ति से संतुष्टि प्राप्त करता है, इसके सोशल लाभ भी होते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य सुधरता है तो हम अधिक सक्रिय होते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्तित्व तो हमारा आकर्षक बनता है और ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। इसके प्रोफेशनल बेनिफिट भी होते हैं। जब हम फिट होते हैं तो हम अधिक उत्पादक होते हैं, कम बीमार पड़ते हैं, लीडरशिप बेहतर होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रेजेंटेशन बेहतर होती है और ऑफिस परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। और अंत में इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट भी होते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जब हमारा मन शांत होता है तभी सही निर्णय होते हैं, तभी अनुशासन आता है, तभी भोजन पर नियंत्रण आता है। इसलिए वेट लॉस केवल शरीर की यात्रा नहीं, यह आत्म अनुशासन की यात्रा है। तो साथियों, 2 जिम गए थे 2 मित्र, एक मशीनों पर निर्भर रहा, दूसरे ने योग अपनाया। योग करने वाले ने भोजन सुधारा, नींद सुधारी, तनाव घटाया, ध्यान किया, स्वास्थ्य सुधारी और 1 वर्ष भर दोनों का वजन समान था। लेकिन अंतर था, पहले व्यक्ति ने केवल वजन घटाया, दूसरे ने अपना संपूर्ण जीवन बदल लिया। तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं भूख लगने पर खाता हूं या मन होने पर? क्या मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए स्वस्थ उदाहरण हूं? क्या मैं अपने शरीर को मंदिर मानता हूं? साथियों, डाइट आपको कुछ किलो कम करा सकती है, लेकिन योग आपको नया जीवन दे सकता है। इसको थोड़ा भी तिरछा कर दिया 2 डिग्री, समझिए आज लेकिन अगर 90 तो जब हम यहाँ 90 बना। एक प्रसिद्ध कहावत है, यू कैनॉट आउट एक्सरसाइज ए बैड डाइट। अर्थात यदि हमारा भोजन असंतुलित है तो केवल व्यायाम या योग के भरोसे अस्थायी वजन कम करना कठिन है। योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि यह आहार विहार, जो डाइट, लाइफस्टाइल, विचार, थॉट्स और व्यवहार, कंडक्ट का समन्वित विज्ञान है। जो व्यक्ति आहार विहार, कर्म, निद्रा और जागरण में संतुलन रखता है, वही योग के माध्यम से दुखों से मुक्त होता है। यही वेट मैनेजमेंट का भी मूल सिद्धांत है, जो 6 अध्याय के 17वां श्लोक हर दिन बोलता हूं। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। वजन घटाने के लिए जो सात्विक भोजन होना चाहिए साथियों, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज, दालें, लो फैट प्रोटीन, दही, छाछ, मेवे, बीज, नट, सीड्स, पर्याप्त फाइबर, प्राकृतिक एवं ताजा भोजन। और किन चीजों से बचे? तो चीनी, रिफाइंड शुगर, मैदा, तले हुए खाद्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक नमक, देर रात भारी भोजन। और आपको करना है माइंडफुल ईटिंग, सजग भोजन। योग कहता है भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और मन को पोषित करने के लिए है। भोजन करते समय मोबाइल न देखें, टीवी न देखें, धीरे धीरे चबाकर खाएं, भोजन का स्वाद महसूस करें, पेट 80% भरने तक ही खाएं। यही यौगिक भोजन है। और जल सेवन, हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग से बना। यदि शरीर में पानी कम होगा तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा, फैट बर्निंग कम होगी, थकान बढ़ेगी, क्रेविंग बढ़ेगी। प्रतिदिन 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीजिए, व्यायाम के अनुसार अधिक। सुबह उठकर गुनगुना पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, हर्बल ड्रिंक्स। और क्या आप जानते हैं, रात में सोते समय शरीर हमारा मसल रिपेयर करता है, फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है। और अच्छी नींद के लिए प्रतिदिन 7 से 8 घंटा सोइए। सोने से पहले मोबाइल से दूरी रखिए, रात्रि भोजन हल्का करें, सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लें। और रिकवरी के बिना फिटनेस अधूरी है साथियों। रिकवरी में शामिल होता है योग निद्रा, शवासन, स्ट्रेचिंग, पर्याप्त पानी, पर्याप्त प्रोटीन, अच्छी नींद। मसल जिम में नहीं, रिकवरी के दौरान बनती है। और यदि तनाव अधिक है तो कोर्टिसोल बढ़ेगा, यदि कोर्टिसोल बढ़ेगा तो बेली फैट भी बढ़ेगा। इसलिए प्रतिदिन ध्यान, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम जप, सकारात्मक सोच अपनाइए। एक जुटे थे, वो बोले केवल हमारा वजन नहीं घटा योग से, मैंने अपना जीवन वापस पाया। साथियों, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, किसी और को नहीं दीजिएगा, स्वयं को दीजिएगा, कि क्या मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता हूं? क्या मैं भूख से अधिक आदत के कारण खाता हूं? क्या मैं प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट अपने शरीर को देता हूं? क्या मैं पर्याप्त नींद लेता हूं? क्या मैं तनाव को भोजन से दूर करता हूं या योग से? क्या मेरा शरीर मेरी आत्मा के योग्य है? यदि उत्तर नहीं है तो आज परिवर्तन का पहला दिन है।
आप आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। साथियों, वजन कम करना लक्ष्य नहीं है, स्वस्थ जीवन जीना लक्ष्य है। पतला शरीर सुंदर लग सकता है, लेकिन स्वस्थ शरीर ही वास्तव में शक्तिशाली होता है। योग हमें केवल कैलोरी बर्न करना नहीं सिखाता, योग हमें स्वयं से प्रेम करना सिखाता है। जब आप अपने शरीर का सम्मान करेंगे तो आपका शरीर भी आपका साथ देगा। तो आज आप मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए और पूरे विश्वास के साथ दोहराइए, मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं स्वस्थ भोजन चुनूंगा, मैं प्रतिदिन योग करूंगा, मैं अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाऊंगा, मैं केवल वजन नहीं घटाऊंगा, मैं अपना संपूर्ण जीवन बदलूंगा। आइए भगवान धन्वंतरी और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि वे हम सभी को उत्तम स्वास्थ्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुशासित जीवन और योग में चेतना प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, वापस। अब बाबा चुप हो गए ताकि मैं बात कर सकूं, है ना। आइए अब हम बैठ जाते हैं। बैठिए वज्रासन में, वज्रासन में बैठिए। यहाँ हम आराम कर सकते हैं। अभी तक तो अदरवाइज भी आराम ही था, अब हम ज़्यादा आराम में जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा आराम में जाएंगे। आइए यहाँ टेबल टॉप, टेबल टॉप, प्लैंक। और ये लाइए यहाँ, लाइए यहाँ, पंजा के पास, पंजा के पास फेंक के लाइएगा, फेंक के, हाँ बस फेंक के ले जाइए और फेंक के लाइए, एक बार लाइए, फिर वापस आगे लाइए। एक बार में, एक झटका में आना चाहिए। वापस एक्सेल करके, एक्सेल, इनहेल, 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 एक्सेल। लास्ट 4, इनहेल, 1 2 3 4। रिलैक्स, टेबल टॉप, वज्रासन। ये कवर हो रहा ना खुल गया, हैमस्ट्रिंग खुल गया। हैमस्ट्रिंग खुल जाएगा ना तो जो चाहेंगे सब होगा, सारा इसी में। ये जो हमारे घुटने के बोलते हैं ना लोग, घुटना कमज़ोर हो गया, घुटना में कुछ कमज़ोर होने लायक है ही नहीं, कोई मसल है ही नहीं, वो सिर्फ हड्डी हड्डी है, हिंज है, वो क्या कमज़ोर होगा। ये हैमस्ट्रिंग कमज़ोर हो गया, क्वाड्रिसेप्स कमज़ोर हो गए, और ये काफ, ये तीनों अगर कमज़ोर हो गए तो आपके घुटना गए। लोग घुटना का ट्रांसप्लांट कराता है, पर ये नहीं सोचता कि हमारा समस्या जो था यहाँ था, ठीक है। तो हम उन समस्याओं के जड़ में काम कर रहे हैं ताकि नी ट्रांसप्लांट की नौबत कभी ना आए। आइए टेबल टॉप, टेबल टॉप, प्लैंक। और ये देखिए, इसको ले जाइए साइड, ले जाइए साइड, डालिए जिधर, हाँ साइड ले जाइए, स्ट्रेच कीजिए बॉडी को, नीचे ले जाइए जितना, वापस। अब इधर दूसरे साइड ले जाइए, पीछे भी डायगोनल सीजर की तरह ले जाइए, खींचिए बॉडी को नीचे की ओर, हाँ बस। फिर से खींचिए, नीचे की ओर डालिए, क्रॉस करके डालिए, हाँ बस। फिर क्रॉस, वापस डालिए, 4 बार और बस। जितना नीचे ले जा सकते ले जाए, हाँ हाँ हाँ, 2 बार और ले जाइए, ले जाए, वापस। अंतिम, वापस, वापस, वज्रासन। हाँ, आपको लग रहा होगा कि शरीर तो कुछ बचा ही नहीं, जीरो हो गया, लग रहा होगा ना आपको, इतना हल्का हल्का, जैसे कोई कब्जा हो गया, उसको साले को ऐसे मारिए भन से बंद हो जाए, ऐसे टाइप का लग रहा होगा ना आपको। ये होता है
जब हमारे जॉइंट्स लुब्रिकेट हो जाते हैं। अभी हम लोग इतना वार्म अप हुए ना कि जॉइंट्स में पूरा ग्रीस आ गया। ठीक है, आइए वापस टेबल टॉप प्लैंक, और ये हाथ उठाइए, अपर को शामिल करते हैं। ये खोलिए पूरा, इनहेल करके, हाँ पूरा खोलिए, चेस्ट को खोलिए, थोड़ा सेंसेशन आएगा 1-2% कीजिए। वापस इनहेल करके जाइएगा, इनहेल इनहेल, वापस 8 बार करेंगे। ठीक है, अभी 3, और ये राम जी का राम 4, और ये राम 5, और ये राम 6, और ये राम 7, और ये राम 8। वापस रिलैक्स। अब यही राम जी ही रहेंगे, लेकिन राम जी के साथ सीता जी जुड़ रहे हैं, यानी कि प्यार और जुड़ रहा। इसको बोलते हैं निडिल द थ्रेड। ये कॉमन रहेगा, हम धागा लगाएंगे सुई में। सीता जी तो यही करेंगी ना, अब सीता जी का भी काम करेंगे। ठीक है, आइए पहले प्रारंभिक स्थिति, और ये राम 1, और ये सीता 1, ये वापस अगेन हैंड स्विच, राम 2, और ये सीता 2, वापस राम 3, और ये सीता 3। राजेश जी माउंटेन में नहीं, प्लैंक में रहिए। राम 4, और ये सीता 4। राम 5, और ये सीता 5। राम 6, सीता 6। राम 7, सीता 7। राम 8, और सीता 8। रिलैक्स, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो हमने सीता को ही आवाहन किया और राम को भी सपरिवार बुलाया, ताकि वो भी हमें सपरिवार बनाए रखें, आजीवन हमारे दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते। आइए फिर से आइए प्लैंक में। कहानी खत्म नहीं हो रही, कहानी अभी शुरू। पैर उठाइए, एक राइट लेग को उठाइए, उठाइए उठाइए, वापस दूसरे को उठाइए, उठाइए, वापस। ये वहाँ तक उठाइए कि हाथ के सीध में आ जाए। उठाइए, हाथ के सीध में। हाँ, ये हाथ है ना क्रॉस वाला, इसके सीध में आए। हाँ, और उठाइए, उठाइए, उठेगा उठेगा उठेगा। हाँ, वापस उठाइए और उठाइए। सर घुटना सीधा, हमेशा घुटना सीधा। अगर घुटना मोड़ दिए हैमस्ट्रिंग बाईपास हो जाएगा। थोड़ा उठे चलेगा घुटना, इसलिए मैं घुटना के पीछे पड़ा रहता हूँ। हाँ, घुटना छोटा उठे चलेगा, अगर घुटना मोड़ लिए हैमस्ट्रिंग बाईपास हो जाएगा। ठीक है, हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। अब इसमें थोड़ा सा हम प्यार डालेंगे। कैसे प्यार डालेंगे देखते। मिर्च नहीं, हम प्यार डालेंगे। हाई प्लैंक। ठीक है, ये लेफ्ट गया, ये ठीक है, और ये राइट गया, वापस, और ये राइट गया, और ये लेफ्ट गया, वापस, ये लेफ्ट गया, ये राइट, वापस, ये लेफ्ट और ये राइट। आइए, सीजर सीजर प्लैंक, वापस, वापस, रिलैक्स, वज्रासन। इसको बोलते हैं सीजर प्लैंक। ठीक है, अब अंतिम हम लेंगे डायनामिक सीजर प्लैंक। डायनामिक बोलते ही समझ गए ना,
ठक 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 ठक, ठीक है, इसी को डायनामिक बोलते हैं। सेम चीज़ सीजर प्लैंक। आइए हाई प्लैंक में आइए पहले, और ये डायनामिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। वज्रासन है हमारे टोटल फैट लॉस पर आधारित ये सब आसन है जो हमारे फैट को मेल्ट करा के जब वो कंप्रेस हो जाते हैं ना, तब वो मसल में कन्वर्ट होते हैं। बोलते हैं कि 100 ग्राम फैट को कन्वर्ट कराएंगे 5 ग्राम मसल बनेंगे, क्योंकि फैट में क्या होते हैं, पानी होते हैं, एयर होते हैं। पानी तो ये देख ही रहे हमारे शरीर का क्या हाल है, और हवा ऐसे निकल जा रहा, जो फाइनल बचते हैं कंप्रेस्ड होके, जैसे दूध का घी निकालते हैं ना, ऐसे ही फैट का मसल बनते हैं, मसल में कन्वर्ट हो रहे हैं। चलिए एक और अंतिम ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बितली आसन, मर्जरी आसन, कैट काउ। बनिए, ब्रीदिंग से कीजिएगा। इनहेल, ये रिलैक्सेशन का भी काम करेगा, और जो हम उल्टा सीधा किए, भूल चूक लेनी देनी, ये सब का हिसाब बराबर करेगा। पूरा सर को बाइसेप के अंदर घुसा लीजिए, घुटना दोनों को सटा के रखिएगा, स्ट्रॉन्गर रहता है, ज़्यादा मूवमेंट होंगे। इनहेल, इसको कर्वेचर लाइए, ट्रंक वाले पार्ट को। एक्सहेल, इनहेल, इनहेल कीजिए, कर्वेचर दिखना चाहिए, ठीक है। कन्वेक्स, कनकेव, उत्तल, अवतल, ये वाला पार्ट दिखना चाहिए। लास्ट 4, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट 2, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट 1, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, रिलैक्स। अब इसी बितली आसन में थोड़ा सा प्यार हम डालेंगे। अभी तक हम प्रॉपर टेबल टॉप में थे, अब ये दोनों घुटने को स्लैंटिंग कर देंगे। कैसे? देखिए, ये टेबल टॉप हुआ, इसको अब यहाँ ले गए, पहला काम, इसको स्लैंटिंग में ले गए और ये दोनों को बट में सटा देंगे, ठीक है। अब करेंगे, देखिए, ये सेम बितली आसन जो कैट काउ हुआ, सेम चीज रहेगा। ये है गौ माता, काऊ, ठीक है, और ये है हमारी कैट। ये कोशिश कीजिएगा कि बट में सटा रहे, यहाँ तक जाइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। ये बितली आसन का ही प्रकारांतर है, वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। इसमें क्या चाहिए आपको? नी पैड चाहिए, घुटने पर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अभी आजकल जो मैट आ रहे हैं इसमें पैडेड रहते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा कुशन दिया रहता है। कोई बात नहीं, हम 4 बार बालासन करेंगे, चाइल्ड पोज, ठीक है। इनहेल, अब हम रिवर्स गियर में आ चुके हैं। इनहेल करके ऊपर जाइए, एक्सेल करके 8 सांस वहाँ लीजिएगा। सांसों की गणना करना सीखिए, धीरे धीरे गिनिए। वहाँ जाके एक्सेल करके आए हैं, अब जाके सामान्य गणना कीजिए। इनहेल, ऊपर आइए, पूरा ऊपर आइए, यहाँ पूरा डाउन जाइए। चाहे यहाँ इनहेल करता हुआ, चाहे एक्सेल करता हुआ, केहूनी सीधा रहे। जब केहूनी सीधा रहेगा तो हम बाइसेप ट्राइसेप पर काम करेंगे। अगर ऐसे फोल्ड कर लिए
तो ये मसल दोनों जो बाइसेप ट्राइसेप है बाईपास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 3 बार और। इनहेल, पूरा बॉडी को इलोंगेट कीजिए स्ट्रेट, और यहाँ टेलबोन से बेंडिंग स्टार्ट कीजिए। एक्सेल करता हुआ, एक्सेल, पहले हाथ को ले जाइए, फिर केहनी को ले जाइए, फिर ललाट को जमीन में सटा दीजिए। अब 8 गणना कीजिए। ठीक है, हाथ जितना खिंचा सकता खींचिए, बट हिल को सटे। वज्रासन का जो है प्रॉपर पैरामीटर्स, पीछे खींचिए, पीछे दबाइए और आगे खींचिए। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, इसके लिए हम कर रहे हैं। इनहेल, इनहेल, वापस। अभी देखिए ऊपर आते हैं, आपको लगता है कितना आराम हो गया। ठीक है, यही होता है खिंचाव से आराम। जो पैर दबाना का काम होता है, जो स्पा में करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे मचोड़ देता है। हम वही मचोड़ रहे हैं, रिलैक्सेशन। मसल में तब कष्ट होता है जब वो अस्थिर रहता है। उसको सक्रिय बनाइए, वो ताकतवर भी होगा और पेनलेस भी बनेगा। यही सिद्धांत है योग का। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सटेंडेड होते हुए, एक्सेल, एक्सेल, जाइए, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, वापस। अंतिम करेंगे। ठीक है, बीच में आपको जितना आराम करना हो, थोड़ा सूक्ष्म क्रिया इधर उधर कुछ भी कर लीजिए। जरूर करना है, स्ट्रेस में रह के नहीं, सहज होना है सबसे पहले। अस्थिर सुखम आसनम। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, 8 सांस कीजिए। इनहेल, वापस, रिलैक्स। दंडासन में आइए, दंडासन, यहाँ मैट के एंड पर आइए। दंडासन, प्रॉपर दंडासन। ऐसे खींच के बैठिए, खींच के बैठिए, और यहाँ धीरे 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 शवासन। शवासन में जाइए, प्रॉपर शवासन, आंख बंद। अब दोनों घुटने को मोड़िए और दोनों एंकल को पकड़िए, एंकल को पकड़िए। हैप्पी बेबी पोज। एंकल को पकड़िए, हाँ, पकड़े रहिए, पकड़े रहिए, कुछ नहीं कीजिए। जितना दूर जा सकता दूर कीजिए, एंकल को पकड़ के, हाँ, पकड़े रहिए। अब ये दोनों पंजे को पकड़िए, पंजे को ऐसे, और दोनों घुट्टे को सीधा करने की कोशिश कीजिए। सीधा कीजिए दोनों घुट्टा, खोलिए, पूरा ग्रॉइन एरिया खुलेगा। ये जो प्रोस्टेट का इशू, एक्सक्रीटरी सिस्टम का इशू, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब वहाँ के नस नाड़ी खुलेंगे। वापस, वापस, खोलिए, इनहेल, खोलिए पूरा। हैप्पी बेबी पोज का ये वेरिएंट, खोलिए, इनहेल, वापस, खोलिएगा पूरा, जो अदरवाइज नहीं खुलता है यहाँ खुलेगा। इनहेल, पुरुषों के जो प्रोस्टेट इशू होते हैं ना, नली सकरा हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं, ये सब खुल जाएंगे। किडनी का इशू, डायलिसिस, ये सब की नौबत नहीं आएगी। कीमोग्राफी, ये सब की नौबत कभी नहीं आएगी। खोलिए 4 बार और। इनहेल, वापस, इनहेल, लास्ट 2, इनहेल, वापस, लास्ट 1, इनहेल, वापस, शवासन। शवासन में जाइए, जिंदगी को आनंदमय बनाइए। यह है हैप्पी बेबी पोज। और बच्चा को कोई नहीं सिखाता, हम लोगों ने नोटिस किए है ना, बच्चा थोड़े योगा के क्लास में ज्वाइन हुआ था, वो खुद ही बेचारा करता है। यानी कि गॉड ने 2 तरह का सॉफ्टवेयर होता है,
एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन चलाता है और एक सॉफ्टवेयर चलाता है एप्लीकेशन वाला। तो भगवान भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भेजते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन वाला नहीं है। फिर से फोल्ड कीजिए, दोनों बिग टोज को पकड़िए, दोनों बिग टोज को, और इसको नोज टिप पर लाइए, हेड को उठाइए, हेड को उठाइए, नोज टिप के पास अपने थंब को लाइए, वापस एक्सेल करके कोशिश कीजिए कि नोज टिप पे आपका दोनों बिग टोज सट जाए। एक्सेल, चाहे ऊपर लाते हैं नीचे लाते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। दोनों को थोड़ा थोड़ा लाइए, टच हो जाएगा, ठीक है, आराम से टच हो जाता है। एक्सेल, वापस। बच्चा क्या करता है, पैर के अंगूठा को मुंह में ले लेता है, देखिए ना, जब उसका पेट भर जाएगा पैर मोड़ेगा और पैर के अंगूठा को मुंह में डाल देता है। जब 5-6 महीना वाला रहेगा, 6 महीना के आसपास ये चीज होता है। एक्सेल, वापस 4 बार और। एक्सेल, वापस। एक्सेल, 2 बार और। एक्सेल, अंतिम। एक्सेल, वापस। रिलैक्स, शवासन। ये हैप्पी बेबी पोज रिलैक्सेशन के तहत आता है, ठीक है। अलग अलग आसन के लक्ष्य बने हुए हैं, तो ये आराम देने वाला है। आराम मतलब मसल्स को आराम। अब अंतिम आज का सेशन समाप्त करते हैं इस हैप्पी बेबी पोज को डायनामिक बनाते हुए, ठीक है। अपने बिग टोज को पकड़िए और मूवमेंट कीजिए, लेफ्ट राइट रॉकिंग, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। और इसी को दोनों पंजे को सटा के पकड़िए, जैसे बद्ध कोणासन में पकड़ते ना, दोनों को ऐसे पकड़ लीजिए और आगे उठिए, रोलिंग, आगे उठिए। ये जो पवन उत्तासन में करते थे, आगे उठ जाइए, पूरा आगे होके बैठ जाइए, बैठिए, ये पूरा बैठिए, ये पूरा बैठ जाइए, ये साइड वाइज ले लीजिए थोड़ा सा। ये आपको विंड रिलीजिंग का रिलैक्स शवासन। हैप्पी बेबी पोज जब हम डायनेमिक बना देते हैं तो विंड रिलीजिंग यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर ये शिफ्ट हो जाता है, हमारे मेटाबॉलिक पावर को बढ़ाएगा। शवासन में जाइए, शवासन जैसे बोला योगिक ब्रीदिंग मोड में आ जाइए, मैं बोलूं या ना बोलूं। अभी तो पेट ऐसे ही सबका पचका रहेगा, मुझे पता है, इतना रगड़ा के बाद पेट फूलने की कोई संभावना ही नहीं। अब सांस लेके नाभि को फुलाइए, पेट को फुलाइए, नाभि की ऊंचाई प्राप्त होगी, नाभि को ऊंचाई दीजिए। अभी आप कर नहीं पाएंगे, मुझे पता है, बहुत ही असुविधा होगा, फिर भी अभी बचा नहीं कुछ भी कि हम फुला सके, फिर भी कोशिश कीजिए। सांस लीजिए, 1 से 1.5 मिनट में बॉडी रीसेट हो जाएगा। ये रिकवरी बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी रिकवरी। अगर ऐसे करके चलते बने ना, ये उल्टा हो जाएगा। जितना जरूरी हमारा मेन वर्कआउट था उतना ही कूलिंग डाउन भी होता। 8 सांस, 8 योगिक ब्रीदिंग लीजिए। कायदे से योग निद्रा जाना चाहिए, लेकिन योग निद्रा का मतलब होता है फुल 2 घंटे का सेशन, जो कि हमारी बस की बात नहीं, 2 घंटे का सेशन लेना। अगर हम इसके बाद 20 मिनट का योग निद्रा कर लें, ठीक है, तब समझिए कि हमारा साधना जो है सिद्धता की ओर बढ़ रहा है। पर होगा धीरे धीरे धीरे, सब कुछ हो जाएगा, इच्छा होना चाहिए। 4 सांस और लीजिए। स्ट्रेचिंग में आइए, दोनों पैर जोड़िए, दोनों हाथ को सर के ऊपर,
सांस लेता हुआ जितना बॉडी बड़ा हो सकता है, ठीक है। फिर वापस 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 शवासन में आइए। ये हम सिर्फ मसल्स को नहीं ट्रेन कर रहे हैं, हम अपने नर्व्स को भी, ठीक है, जो संवेदना देता है, जासूसी का काम करता है ना, जो पैरालिसिस होता है, जानते हैं, उनका मसल कमजोर नहीं होता है, नर्व सिग्नल नहीं भेज पाता है, पैर को मूवमेंट कराना, हाथ को मूवमेंट कराने वाले जो रिस्पॉन्सिबल नर्व्स है, नर्वस सिस्टम का काम, न्यूरोसाइंस का काम, वो नहीं कर पाता। मसल तो ऐसे ही रहता है, फिजिकली कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ अपने नर्व्स को भी ट्रेन करते हैं, ठीक है। ये मत समझिए सिर्फ मसल को मजबूत कर रहा हूँ, नर्व्स को भी कर रहा हूँ। अब यहाँ दोनों हाथ को सर के नीचे, घुटना मोड़ता हुआ, बायां करवट, आंख बंद रखिएगा, दायां करवट, और जेंटली स्लोली आराम आराम से ऊपर होके बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी श्रद्धा हो आ जाइए। यहाँ हम प्राणायाम में चलते हैं। 60x1 चारों प्राणायाम करेंगे। कल भी नहीं किए थे प्राणायाम, तो आज प्राणायाम करना जरूरी है। मेडिटेटिव पोज में आइए। पहला रिक्वायरमेंट है मेडिटेटिव पोज, यानी कि सर, गर्दन और धड़ ये तीनों एक सीध में आए, हाथ चिन्ह मुद्रा में आए। फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग योर abdominal muscle up to spine. Start. रिलैक्स। वापस हम अनुलोम विलोम में आएंगे। एक चिन्ह मुद्रा में ही पड़ा रहेगा, दूसरा अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, उतना ही अवधि, उतना ही गणना। लेफ्ट से इनहेल स्टार्ट कीजिए। लास्ट टू। ब्राह्मरी में जाएंगे अब हम। ये हर दिन कूलिंग में जो हम प्राणायाम करते हैं ना, और हर दिन जो वार्मिंग अप में करीब 10 से 15 मिनट हम स्ट्रेचिंग करते हैं। आप लोग ब्राह्मरी में आ जाइए। ये बड़ा ही उबाऊ है, बहुत ही बोरिंग है, मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को, कि हमारे करीब 25 से 30 मिनट क्षय हो जाते हैं इसमें, वार्मिंग अप में और कूलिंग डाउन में। लेकिन ये ठीक ऐसे ही है जैसे आपको सब्जी बनाना हो और सब्जी ना काटें, धोए नहीं, छीले नहीं, तो सब्जी बन जाएगी। सीधा आलू तो नहीं डाल सकते ना कढ़ाई में। तो प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, और हमें वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग और कूलिंग डाउन उतना ही श्रद्धा से करना है। आप किचन में खाना बना लिए, ऐसे ऐसे सब छोड़ देंगे, अगले दिन के लिए तैयार नहीं रहेगा। ये कूलिंग डाउन वही है, हमारे शरीर को आगे की कार्यक्रम के लिए तैयार करता है, नहीं तो तोड़ के छोड़ देगा। इतना हमने किया है, इसको उतना ही श्रद्धा से कीजिए। म की ध्वनि खोपड़ी में कंपन को महसूस करता हुआ 11 टाइम्स। म की ध्वनि एक्सहेल के साथ, एक्सहेल सांसों को छोड़ना है, नाक से छोड़ना है, ध्वनि निकालना है मुंह बंद में।
कान बंद, छोटा कान से बड़ा कान को बंद कर लेना है ताकि वाइब्रेशन होगा। 2 बार और अब हम उज्जाई में आएंगे। उज्जाई में आइए, छोटे बच्चे के खराटे की ध्वनि को निकालेंगे, ठीक है, इमिटेट करेंगे। कंठ से जलंधर बंद लगा लेंगे कम से कम। आइए मेडिटेटिव में आ गए और यहाँ ये इनहेल के साथ है, इनहेल कीजिएगा इसमें, फिर वापस भी आइएगा। ऐसा नहीं कि जलंधर बंद कंटिन्यू लगा हुआ है। लास्ट 2 रिलैक्स। अब अपने इस सेशन के सर्वप्रिय क्षणमुखी मुद्रा करेंगे। शीतली जो हमें कूलिंग भी करेगा और तरुणामय भी देगा, 2 in 1 इसे बोलते हैं। आइए इनहेल कीजिए मुंह से, नाक से एक्सेल। खोपड़ी में बौखलाहट महसूस कीजिए, असहजता महसूस कीजिए। जब असहजता अपना सीमा पार करने लगे तब एक्सहेल कीजिए नाक से, मुंह से नहीं, ठीक है, नाक से करना है, तब सर्किट कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं घबरा के मुंह से ही कर दिए, वो नहीं। होल्ड के समय को बढ़ाइएगा, असहजता थोड़ा सा महसूस कीजिए, सहन शक्ति पैदा कीजिए। वो एक ब्रेक थ्रू है, उसको पार कर लेंगे फिर आप रह जाएंगे। एक आवेग के रूप में आएगा, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब हटा ही लें, ऐसा महसूस होगा, उसको अब पार कर जाइए। एक बार पार कर गए ना, फिर आप सहज में चले जाएंगे दोबारा भी, ठीक है। यही योग है। असहजता आना बिल्कुल स्वाभाविक है, उसको सही है, उसको पार हो जाइए बस। ऐसा नहीं कि असहजता कंटिन्यू आते रहता, एक स्पाइक के रूप में वो आता है। लास्ट 2 रिलैक्स, आंख मत खोलिएगा। रिलैक्स बोलूं भी आंख मत खोलिएगा। सूक्ष्म क्रिया कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए। उद्गीत प्राणायाम के लिए हम तैयार हो रहे हैं। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, बॉडी को सीधा कीजिए। 11 बार ओम चैंटिंग करेंगे, अ उ म 20 30 50। एब्डोमिनल, थोरैक्स और स्कल, ये तीनों एरिया। स्टार्ट। जितना लंबा ले सकते हैं, ठीक है।
बीच में तुरीय अवस्था में जरूर जाइएगा, यानी कि लंबा सांस लीजिएगा नॉर्मल। Last two. अब प्रणव प्राणायाम, सब कुछ सेम, ध्वनि की अनुपस्थिति। सिर्फ 2 मिनट के लिए मेडिटेशन। इच्छा तो करता कि आधा घंटा के लिए रहें, पर कर्मयोगी होने की वजह से सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। बॉडी को इरेक्ट रखिएगा, बॉडी को लुंज पुंज। ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी को लुंज पुंज कर लेना, बॉडी एकदम टाइट ही रहेगा। अगर 16 गिनती कर लिए तो ऑलमोस्ट 2 मिनट हो जाएगा। सांसों पर ध्यान दीजिए, आपकी सजगता पूरा सांस और इसका जो गमन पथ है, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र, रूट चक्र से क्राउन चक्र की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है इनहेल के साथ। ऐसा महसूस कीजिए। सांसों के प्रति सजग बनेंगे, दुनियादारी अपने आप निकल जाएगा। इतना सूक्ष्म होता है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हर व्यक्ति का तुरंत ध्यान लगता नहीं है, धीरे धीरे लगना शुरू होगा, फ्लिप फ्लॉप होगा शुरू, बाद में लगना शुरू हो जाएगा। पामिंग, रिग्रेस रबिंग, आंखों पर रखिए, चेहरा को साथ लाइए, शीतल हो गया, फिर से रिग्रेस रबिंग, हथेलियों में गर्माहट लाइए। ये पूरा एंटीना की तरह काम करता है। अभी पूरा जितना हम किए ना, ये सारे हमारे हथेली पर आ गए हैं। इसे वापस लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा चल दिए, पानी छू दिए, बस सारे डिस्चार्ज हो गया। जमीन छुए, कुछ भी इधर उधर छू दिए, सब डिस्चार्ज हो जाएगा। इतना परिश्रम से इसे उत्पन्न किए हैं, ये वापस शरीर में आना चाहिए, इसीलिए किया जाता है। आंख पर लाइए, चेहरे पर, गर्दन, कंधे, सीना, पेट, ये पूरे एनर्जी वापस आ रहे हैं, ठीक है। ये वाइब्स होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला और मैं आपके समक्ष बोल दे रहा हूँ। आइए, शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। और अब जाके हम आँख खोलेंगे हथेली पर। ये दोनों का आदान प्रदान होते हैं वाइब्स के, ठीक है। जो एंटीना में है हमारे हाथ में, ये वापस आँख को मिल जाते हैं और आँख से फिर से मस्तिष्क में चले जाते हैं। और यहाँ हम आभार प्रकट किए और कृतज्ञता प्रस्तुत करेंगे भगवान भास्कर के प्रति और धीरे धीरे विदाई लेंगे। और स्ट्रेचिंग 4 एक्सेल के साथ। और यहाँ अपने बॉडी को बिल्कुल ऐच्छिक रूप में ले आएंगे। जो हम चाहते हैं वो मन में रख लीजिए। देख तो नहीं सकते, मिरर नहीं है हमारे पास। मन में रखिए वो छवि को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंप और क्लैप। तो यह हमारा 19वां दिन था, जो मोटापा आज वर्ल्ड का सबसे दहकता हुआ इशू है, इसको हमने एड्रेस किया। अगले दिन फिर देखते हैं क्या पिटारा से निकलता है और उस विषय के साथ फिर से आएंगे। तब तक जय हिंद।